दोस्तों, ग्लोइंग स्किन और लंबे घने बालों के चक्कर में लोग इवियन 400 को ऐसे खाते हैं जैसे कि कोई डेली मल्टीविटामिन हो। लेकिन क्या बिना सोचे समझे इस ग्रीन कैप्सूल को खाना या फिर चेहरे पर लगाना सच में फायदा देता है, या फिर आप जाने अनजाने में अपनी ही बॉडी को नुकसान पहुंचा रहे हैं? तो दोस्तों, एक फार्मासिस्ट होने के नाते आज मैं आपको इसका एक्चुअल सच बताऊंगा, ठीक है। साथ ही दोस्तों, वीडियो के एंड में वो सबसे बड़ी गलती बताऊंगा जो कि लोग इस कैप्सूल को तेल या फिर क्रीम में मिक्स करते वक्त करते हैं, ठीक है, जिससे कि आपका हेयरफॉल कम होने की जगह उल्टा और भी ज्यादा बढ़ सकता है। ये बात आप हमेशा ध्यान में रखना। तो आखिर ये इवियन 400 एक्चुअली है क्या और बॉडी में इसका असली काम क्या है? तो देखिए दोस्तों, इवियन 400 बेसिकली विटामिन ई का एक कंसंट्रेटेड सिंथेटिक फॉर्म है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, हमारी बॉडी में डेली पॉल्यूशन है, ठीक है, पुअर डाइट है और स्ट्रेस की वजह से कुछ हार्मफुल केमिकल बनते हैं, ठीक है, जिन्हें कि अपन फ्री रेडिकल्स कहते हैं। ये रेडिकल्स दोस्तों हमारी हेल्दी सेल्स को डैमेज करते हैं, ठीक है। बस फिर यहीं पर इवियन एक बॉडीगार्ड की तरह काम करता है। तो देखिए दोस्तों, ये जो विटामिन ई होता है वो दोस्तों एक बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, यानी कि ये दोस्तों इन फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रल करता है और आपके सेल्स और स्किन और बालों की जो रूट्स होती है उनको दोस्तों डैमेज होने से बचाता है। इसी दोस्तों सिंपल मैकेनिज्म की वजह से इसे दोस्तों मसल्स क्रैम्प से यानी कि नसों की ऐंठने और सेल्यूलर रिपेयर में भी इंडिकेट किया जाता है। लेकिन दोस्तों, जब ये इतना ही बेनिफिशियल है तो लोग इसे फार्मेसी से कैसे खरीदते हैं या फिर किस नाम से ये मार्केट में आसानी से अपने को मिलता है? तो देखिए दोस्तों, इंडिया में विटामिन ई का जो सबसे पॉपुलर ब्रांड है वो दोस्तों इवियन 400 ही है, ठीक है, जो कि दोस्तों एक ओटीसी यानी कि ओवर द काउंटर भी मेडिकल स्टोर पर अपने को आसानी से मिल जाता है। मतलब आप इसे दोस्तों बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के भी आसानी से ले सकते हैं। बट दोस्तों, ओटीसी होने का ये मतलब नहीं है कि इसके डोज का कोई रूल नहीं हो, ठीक है। एंड अगर दोस्तों आपकी बॉडी में एक्चुअल में विटामिन ई की कमी हो गई है, ठीक है, और डॉक्टर ने आपको ये लेने को कहा है, तो फिर दोस्तों इसे लेने का सबसे सही टाइम क्या होना चाहिए? तो यहाँ पर दोस्तों एक बेसिक मेडिकल रूल समझना बहुत ही जरूरी है। देखिए दोस्तों, विटामिन ई जो है वो दोस्तों एक फैट सॉल्युबल विटामिन है, ठीक है। मतलब कि ये पानी में घुलकर एब्जॉर्ब नहीं होता है, बल्कि इसको एब्जॉर्ब होने के लिए फैट यानी कि वसा की जरूरत पड़ती है। इसीलिए दोस्तों इसका जो बेस्ट एब्जॉर्प्शन होता है वो दोस्तों तब होता है जब आप इसे अपने सबसे हैवी मील यानी कि खाना खाने के बाद में लेते हैं, जिसमें थोड़ा हेल्दी फैट भी शामिल हो, क्योंकि खाली पेट लेने से तो आपको इसका पूरा फायदा नहीं मिलेगा। एंड बात करें दोस्तों डोज की, तो जनरली डॉक्टर्स दिन में सिर्फ एक कैप्सूल ही रिकमेंड करते हैं, वो भी दोस्तों कुछ स्पेसिफिक दिनों के लिए या फिर शॉर्ट कोर्स के लिए ही दी जाती है। साथ ही इसे दोस्तों महीनों तक लगातार खाना बिल्कुल ही सेफ नहीं होता है। लेकिन क्या सभी लोगों को इस ब्यूटी विटामिन को यूज करना चाहिए या फिर कुछ लोगों को इससे दूर रहना चाहिए? अक्सर लोग सोचते हैं कि विटामिन ई तो है, क्या ही नुकसान करेगा। लेकिन दोस्तों अगर आप ब्लड थिनर्स यानी कि खून पतला करने वाली दवाई ले रहे हैं पहले से कोई, तो दोस्तों इवियन 400 बिना डॉक्टर कंसल्ट के आप बिल्कुल ही अवॉइड करें, क्योंकि ऐसे केसेस में ये कभी कभार ब्लीडिंग का रिस्क भी बढ़ा सकता है। और अगर दोस्तों कोई नॉर्मल इंसान भी इसे ओवर लिमिट में खाता है तो फिर इसके क्या कॉमन साइड इफेक्ट्स देखे जा सकते हैं? क्योंकि ये दोस्तों फैट सॉल्यूबल है, तो दोस्तों एक्सेस होने पर ये बॉडी में स्टोर होने लगता है, ठीक है। इसकी वजह से फिर आपका पेट खराब होना, ठीक है, डायरिया है या फिर थकान फील होना या फिर नौशिया है या फिर हेडेक जैसी कंडीशन डेवलप हो सकती है। अब आते हैं दोस्तों उस सबसे बड़े सवाल पर जो कि मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में पूछा था कि क्या दोस्तों इसको अपने डेली ऑयल्स में निकालकर मिक्स करना सही है या फिर गलत है? तो देखिए, आजकल लोग बालों को लंबा करने के लिए रोजमेरी या फिर भृंगराज जैसे ऑयल में इवियन का थिक जेल निकालकर मिक्स करते हैं। लेकिन दोस्तों एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग इवियन 400 कैप्सूल ओरली खाने के लिए यानी कि निगलने के लिए डिजाइन किया गया था, क्योंकि इसका दोस्तों जो जेल होता है वो दोस्तों काफी हैवी और कॉमेडोजेनिक होता है। तो फिर डायरेक्ट स्कैल्प पर या फिर फेस पर लगाने से फिर ये पोर्स को ब्लॉक भी कर सकता है, जिससे कि दोस्तों फायदे की जगह एक्ने है, डैंड्रफ है और स्कैल्प बिल्डअप का रिस्क भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है। और कॉस्मेटिक यूज के लिए तो दोस्तों स्पेसिफिकली कॉस्मेटिक ग्रेड विटामिन ई भी आता है, ठीक है। तो दोस्तों बेटर है कि आप वो यूज करें बजाय फार्मेसी वाली गोली के। एंड दोस्तों मेडिसिन कोई मैजिकल तो है नहीं, यानी कि कोई जादू टोना तो है नहीं, ठीक है, वो तो दोस्तों पूरी साइंस पे काम करती है। वैसे आप टेंशन ना लें, क्योंकि दोस्तों सही नॉलेज और डॉक्टर की गाइडेंस से चीज़ें आपकी सारी सेफली कंट्रोल में रहती है। और हाँ दोस्तों, कोई भी सप्लीमेंट रूटीन शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से आप एक बार डिस्कस जरूर करें, ठीक है। और अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी वैल्यू मिली हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और ऐसी सच्चाई के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। थैंक यू।